अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे टो वॉकिंग के हवाले से। मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ऑटिज्म में बच्चे टो वॉकिंग करते हैं तो उनको कैसे रोका जाए। किसी भी चीज को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपको उसकी वजह पता हो कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। अमूमन बच्चे टो वॉकिंग तीन वजूहात की बिना पर करते हैं। बारी बारी करके मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। पहला ये होता है कि जो उनके पिंडली के मसल्स होते हैं, जो उनके काफ मसल्स होते हैं, वो स्टिफ होते हैं। इसलिए जब वो बच्चा सीधा पैर अपना रखना चाहता है तो उसको तकलीफ होती है, और जब वो यूं करके चलता है तो उसको आसानी होती है, उसको वो दर्द नहीं होता, क्योंकि जो उसके काफ के मसल्स हैं, पिंडी के मसल्स हैं, वो स्टिफ होते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को मॉइस्चराइजर के साथ, ऑयल के साथ डीप प्रेशर मसाज दें। बहुत सारे बच्चे मसाज को, या बहुत सारे बच्चे मॉइस्चराइजर और ऑयल को पसंद नहीं करते, तो बगैर मॉइस्चराइजर और ऑयल के चाहे आप करें, लेकिन उनके पिंडली को और टखने वाली जो जगह है उस पर आपने डीप मसाज करना है। मैं आपसे वीडियो भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ज्यादा डिटेल से पता चल जाए कि एग्जैक्टली किस जगह पर आपने करना है। सो पूरी टांगों का जिस्म का मसाज तो वैसे ऑटिज्म में बहुत मदद करता है, लेकिन यहाँ पर हम टो वॉकिंग के हवाले से जब बात कर रहे हैं तो आपने पर्टिकुलरली पिंडली के मसल्स को और जो टखना होता है उसके ऊपर आपने डीप मसाज करना है। ऑयल से करें, मॉइस्चराइजर से करें। अगर बच्चे को नहीं पसंद आता तो आप उसको सिंपली खाली हाथ से सिर्फ कर दें, लेकिन लाजमी करें। जिस तरह से उसके वो मसल्स रिलैक्स होंगे, मसल्स को रिलीफ मिलेगा, तो उसके लिए पूरा पैर नीचे रखना आसान हो जाएगा। दूसरी जो बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से बच्चे टो वॉकिंग कर रहे होते हैं, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज होते हैं। अगर वो पूरा पैर नीचे रखता है तो उसको वो टेक्सचर अच्छा नहीं लगता, उसको वो टेक्सचर अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो अपने पैर को यूं करके चलाते हैं। बहुत दफा आपने बच्चे ऐसे भी देखे होंगे जो जब जूता पहनते हैं तो वो पूरा पैर नीचे रखते हैं, लेकिन अगर वो नंगे पैर होते हैं तो वो टो वॉकिंग कर रहे होते हैं। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को ऐसी सतह पर या ऐसी सरफेस पर चलाएं जहां पर उसको पैर रखना ही पड़े, जैसे अनइवन सरफेस हो, जैसे आप उसको अपने आप को बैलेंस करना पड़े। सो टो वॉकिंग वो कर ही नहीं सकता। बार बार इस चीज को रिपीट करें। दूसरा, उसको डिफरेंट टेक्सचर से इंट्रोड्यूस करवाएं। आप उसको डिफरेंट टेक्सचर के ऊपर चलाएं, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं आपसे अलग से भी ये शेयर कर देती हूँ। ये एक टेक्सचर है, ये बहुत हार्ड है और इसमें इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये एक टेक्सचर है। देखिए आप, इसकी साख्त अलग है, इसका टच अलग है, इसकी फील अलग है। ये एक टेक्सचर है, राइट, ये बहुत सॉफ्ट है। देन अगेन ये एक टेक्सचर है, ये ग्रास लाइक टेक्सचर है। ये बहुत ही फ्लफी सा है। अगेन ये हार्ड और डिफरेंट है। ये अमूमन जिस तरह के हमारे पास कारपेट्स होते हैं। देन अगेन ये आजकल आपको मार्केट में बड़ा आसानी से मिल जाता है, आप खुद भी बना सकते हैं ये सारे टेक्सचर। और ये है, तो इस तरह से कहने का मकसद है कि मुख्तलिफ टेक्सचर पे आप बच्चे को चलाएं। अच्छा, चलाना एक चीज होती है, बहुत सारे बच्चे चलना पसंद नहीं करते शुरू में जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली आपने बच्चे को बिठाया और उसके पैर से टच कर दिया, राइट। सो बार बार आपने उस टेक्सचर से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते रहना है रिपीटेडली। जो भी चीज आप कराएंगे आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, एंड देन यू विल सी अ डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि एक ही दफा कराएंगे और आपको फर्क पता लग जाएगा। तीसरा रीजन जिसकी वजह से बच्चे टो वॉकिंग करते हैं वो होता है गट इश्यूज। अमूमन जब बच्चे को गट इश्यूज होते हैं तो उसके स्टिमिंग बिहेवियर ज्यादा हो जाते हैं अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। बच्चे को मोन कॉन्स्टिपेशन रहती है, डाइटरी चॉइसेस के मसले हैं, सेंसिटिविटी है किसी चीज के साथ, एलर्जी है, तो उसकी वजह से जो बच्चे को एंजाइटी होती है, उसको अपने गट इश्यूज की वजह से जो एंजाइटी होती है उसको भी वो ओवरकम करने के लिए ज्यादा स्टिमिंग बिहेवियर आते हैं, और टो वॉकिंग स्टिमिंग बिहेवियर में भी आता है। सो आपने उसके गट के ऊपर लाजमी काम करना है। प्राइमरीली जब आप करेंगे तो आपको खुद से नेचुरली इंप्रूवमेंट नजर आएगी। कोशिश करें, अगर आप नेचुरल रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके गट इश्यूज को रेगुलेट करने के लिए, एंड देन यू विल सी अ डिफरेंस। तो ये बात हमेशा हमेशा याद रखें कि जो भी इश्यूज आप अपने बच्चे के बारे में फेस कर रहे हैं उसके रीजन को आइडेंटिफाई करें। एज सुन एज यू विल आइडेंटिफाई द रीजन यू विल बी एबल टू हेल्प योर चाइल्ड। सो टो वॉकिंग के प्राइमरीली तीन रीजन होते हैं, जैसे हमने डिस्कस भी किया डिटेल के साथ। एक जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो मसल्स की स्टिफनेस है। दूसरा जो रीजन होता है वो सेंसरी इश्यूज है। तीसरा जो है वो गट इश्यूज है। पहली स्टिफनेस के लिए आप मसाज कर सकते हैं, बहुत डीप प्रेशर मसाज कर सकते हैं बार बार, एंड देन ग्रेजुअली भी रोजाना आपने सुबह शाम कर दिया, दिन में 3 दफा कर दिया। जब बच्चे को बाथ दिलाया तो उसकी पिंडली पे नीम गर्म पानी टखने के ऊपर ज्यादा दिया, टखने उसके या पैर जो है वो नीम गर्म पानी में टिप कर दिए, इससे भी बहुत हेल्प मिलती है।
सेकेंडली नीम गर्म पानी में पेप्सम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, मुझे एकदम से याद आ गया। सेकेंडली जो इशू हमने बताया सेंसरी इश्यूज है, उसके लिए आप बच्चे को बैलेंसिंग एक्सरसाइज करवाएं, स्टेयर्स के ऊपर स्टेयर्स चढ़ाएं उतरवाएं, जो साइड पे मुंडेर होती है उसके ऊपर चलाएं, जो व्हील बैलेंसिंग होती है वो आप उसको लाजमी करवाएं, डिफरेंट टेक्सचर इंट्रोड्यूस करवाएं, डिफरेंट टेक्सचर्स के ऊपर चलाएं, चला नहीं सकते तो बिठा कर ही एटलीस्ट उसके पैर के साथ उस चीज़ को रब करें, एंड देन ग्रेजुअली यू विल सी द डिफरेंस। तीसरा रीजन गट इशूज का है, उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि टो वॉकिंग में कितनी ज़्यादा बेहतरी आती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मालूमात आपके इल्म में इजाफा करती हैं, आसानी करती हैं, तो मुझे और अब्दुल्ला को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा।